आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्रासिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। ग्रासिया जो जनजाति है उसका सबसे बड़ा मेला कौन सा है। एक नंबर ऑप्शन है चेतर विचेतर मेला, दो नंबर मनखारो मेला, तीन नंबर है कोटेश्वर का मेला और चार नंबर है नेवटी का मेला। इसका सही आंसर है मनखारो मेला, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं। यानी ग्रासिया जनजाति है उसमें एक ही गोत्र के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक छोटी इकाई बन जाती है, तो उनको क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है बीजा, दो नंबर है माला, तीन नंबर है फालिया और चार नंबर है दजिया। तो सही आंसर है इसका फालिया। फालिया बोला जाता है उनकी एक छोटी इकाई को, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है। ग्रासिया जनजाति से संबंधित इनमें से कौन सी नृत्य शैली है। एक नंबर गौरी, दो नंबर लूर, तीन नंबर तेरह ताली और चार नंबर है बम। तो इसका सही आंसर है लूर नृत्य। ग्रासिया जनजाति से संबंधित लूर नृत्य शैली है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति की अन्न भंडार कोठारियां सोहरी कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रासिया, सी ऑप्शन सही होगा। ग्रासिया जनजाति की अन्न भंडार कोठियां सोहरी कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, डामोर कहाँ के मूल निवासी हैं। डामोर कहाँ के मूल निवासी हैं। ये एक जनजाति है डामोर, ये किस राज्य की है। एक नंबर महाराष्ट्र, दो नंबर उड़ीसा और तीन नंबर है बिहार और चार नंबर है गुजरात। सही आंसर है गुजरात। गुजरात की जो मूल निवासी है वो है डामोर जनजाति। अगला क्वेश्चन है, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदिवासियों का हरिद्वार। एक नंबर पुष्कर राज, दो नंबर त्रिवेणी, तीन नंबर मात्रकुंडिया और चार नंबर है बेणेश्वर। सही आंसर इसका मात्रकुंडिया है, वो आदिवासियों का हरिद्वार कहलाता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो फलान है वो डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रासिया लोगों के त्यौहार का प्रारंभ कब होता है। ग्रासिया जनजाति है उनके जो त्यौहार हैं वो किस महीने में शुरू होते हैं। तो आखा तीज से उनके त्यौहार है वो शुरू हो जाते हैं, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम जनजाति जनसंख्या क्रमशः कहाँ पर पाई जाती है। हमारे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक व न्यूनतम जनजाति किस राज्य में है, तो वो हमें बताना है। राज्य के अंदर किस जिले में है, तो ये पूछा गया है। तो सबसे जो अधिक है वो है उदयपुर में और सबसे कम है बीकानेर में। जो जनजाति है राज्य के अंदर राजस्थान में उदयपुर के अंदर सर्वाधिक है और न्यूनतम है बीकानेर में, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है। डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में है। एक नंबर ऑप्शन है डूंगरपुर में। डूंगरपुर जिले के अंदर है वो डामोर जनजाति सर्वाधिक है, जो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में है, ए ऑप्शन इसका सही होगा डूंगरपुर। अगला है, राजस्थान में किस जिले में सांसी जनजाति के लोग बहुतायत से निवास करते हैं। राजस्थान के अंदर किस जिले में सांसी जनजाति वो सर्वाधिक है। तो सांसी जनजाति भरतपुर जिले में अधिक है, बी ऑप्शन सही होगा। राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है उसमें सांसी जनजाति अधिक है। बात करें जिले की, भरतपुर जिले के अंदर। अगला है, राजस्थान की जनजातियों का घटती हुई आबादी के अनुसार सही क्रम कौन सा है। तो घटती हुई आबादी के अनुसार बताना है, सबसे अधिक किसकी आबादी है, तो वो है भील, उसके बाद में मीणा, फिर है ग्रासिया, फिर है सहरिया। तो ये जो चार जनजाति है इनका क्रम है भील, मीणा, ग्रासिया जनजाति, सर्वाधिक भील और लास्ट में सहरिया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक किस जिले के अंदर है और सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र है वो किस में है, तो वो है बांसवाड़ा में, बी ऑप्शन इसका सही होगा। बांसवाड़ा जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है, बांसवाड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा पहाड़ी क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है। जनजाति सर्वाधिक किस क्षेत्र में है राजस्थान में, तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, ए ऑप्शन सही है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर राजस्थान के अंदर जनजाति है वो बहुल क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात सर्वाधिक है। तो अनुसूचित जनजाति बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक अनुपात पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियां व जनजातियां क्रमशः संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित की जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड ग्रेड के लायक क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियां व जनजातियां क्रमशः संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित की जाती हैं। तो वो है अनुच्छेद 341 और 42 है। आर्टिकल 341 और 342 याद रखिए, ये जातियां व जनजातियों के तहत अनुच्छेद बनाए गए हैं। 341 अनुच्छेद और 342 अनुच्छेद, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, शहनाई, नकारा व चंग किस तरह के लोकनाट्य का प्रधान साज है। शहनाई, नकारा व चंग है वो एक तुर्रा कलंगी लोकनाट्य का प्रधान साज है, तुर्रा कलंगी का, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, मेघवालों की रस्म कहाँ व किसके द्वारा खेली जाती है। मेघवालों की रस्म कहाँ पर व किसके द्वारा खेली जाती है। तो सिरोही जिले में रावलियों के द्वारा खेली जाती है मेघवालों की रम्मत, सिरोही जिले के अंदर रावलियों द्वारा, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भील शब्द का द्रविड़ भाषा के बिल का अपभ्रंश है जिसका अर्थ होता है तीर कमान। यानी भील शब्द बना है, भील एक जनजाति है, उसका जो शब्द है वो द्रविड़ भाषा में बना है और बिल से बना हुआ है, बिल से। तो इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है तीर और कमान। भील जनजाति होती है वो जंगलों में तीर कमान लेकर के घूमती है, इसलिए इनका नाम है वो भील शब्द पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में भील जनजाति का आधिक्य है। भील की जनजाति है वो किस क्षेत्र में है राजस्थान में। तो वो है दक्षिणी राजस्थान में, आदिवासी क्षेत्र में भील जनजाति का आधिक्य सर्वाधिक है, बी ऑप्शन सही होगा, दक्षिणी राजस्थान। अगला, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सी जाति है। तो वह है भील जाति। भील जाति राजस्थान में जनसंख्या में देखिए तो दूसरे स्थान पर भील जाति आती है। अगला है, भीलों के सभी गांवों की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भील होते हैं, उनके गांव होते हैं, उनका एक मुखिया होता है, तो वो गमेती कहलाता है, ए ऑप्शन इसका सही होगा, गमेती। भीलों का घर है वो क्या कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भीलों के घर क्या कहलाते हैं। एक नंबर ऑप्शन है ब्राड़ी, 2 नंबर है कोलूमुंड, 3 नंबर है टापरा या कू और 4 नंबर है मकान। तो टापरा या कू बोला जाता है भीलों के घर को, सी ऑप्शन सही होगा, टापरा या कू। अगला है, किस इतिहासकार ने भीलों को वनपुत्र कहा है। तो जेम्स टोड थे, उन्होंने भीलों को वनपुत्र कहा है, जेम्स टोड ने, याद रखिए जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है, डी ऑप्शन सही है, जेम्स टोड। अगला है कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति के प्रतिशत के आधार पर राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो 13वां स्थान है, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, 13वां स्थान है कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति के प्रतिशत के आधार पर राज्य का देश में 13वां स्थान है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला, किस जनजाति की मेवाड़ राज्य के प्रति त्याग व स्वामी भक्ति की भावना के कारण ही एम्बलेम ऑफ मेवर में उस जनजाति के राजा का चित्र भी अंकित है। तो वो है भील, डी ऑप्शन इसका सही होगा, भील। अगला क्वेश्चन है, सहरिया समुदाय की पंचायत के मुख्यतः कितने स्तर होते हैं। सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति सर्वाधिक 12 जिले में है, उसकी जो पंचायत होती है उसके मुख्यतः कितने स्तर होते हैं। तो 3 स्तर होते हैं, बी ऑप्शन सही होगा, 3 स्तर। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति की बस्ती और इनका मुखिया क्रमशः क्या कहलाता है। सहरिया जनजाति है, इनका जो बस्ती है वो तो कहलाती है सहराना और उसका जो मुखिया है वो कहलाता है पटेल। तो सी ऑप्शन सही होगा, सहराना और पटेल। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, सहरिया जनजाति की जो बस्ती है वो सहराना है और उनका मुखिया है वो है पटेल। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ली जाती है जिसे जलवा समारोह कहते हैं। तो आपको पता होगा, जन्म के समय एक आयोजन होता है जिसमें जो पूजा की जाती है कुएं पर जाया जाता है, तो उसमें जलवा समारोह होते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन है, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना, गलत है। और फिर है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम, ये भी गलत है। अगला, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान के स्वामी से अर्जाना वसूला जाता है, तो ये सही है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी जो स्थान होता है वहाँ से हर्जाना लिया जाता है, जिसे मोताणा प्रथा
कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है राज्य में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात की वर्तमान स्थिति 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है। राज्य में अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात है वो है 948। सी ऑप्शन सही होगा 948। अगला क्वेश्चन है शहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है। शहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है, तो शहरिया सर्वाधिक बताया था आपको 12 जिले में है। ए ऑप्शन सही होगा 12 जिले में। क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भीलों में किस संप्रदाय की मान्यता है। भीलों में किस संप्रदाय की मान्यता है। 1 नंबर ऑप्शन जसनाती, 2 नंबर दरियापन, 3 नंबर उंदरिया और 4 नंबर है लालदासी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उंदरिया। सी ऑप्शन सही होगा। भीलों में उंदरिया संप्रदाय की मान्यता है। अगला क्वेश्चन है भीलों में प्रचलित सहपलायन प्रथा का एक अन्य नाम क्या है। तो सहपलायन प्रथा का अन्य नाम भीलों के अंदर मारवाड़ी है। ए ऑप्शन सही होगा मारवाड़ी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिन मीणा लोग सशस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं। मीणा लोग सशस्त्रों का प्रयोग किस दिन नहीं करते हैं, तो गोवर्धन पूजा होती है उस दिन मीणा लोग सशस्त्रों की पूजा, जो सशस्त्र है उनका प्रयोग नहीं करते हैं। गोवर्धन की पूजा के टाइम है, मीणा लोग हैं वो सशस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं गोवर्धन पूजा पर। डी ऑप्शन सही होगा। अगला है ग्रासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप है वो क्या है। तो ग्रासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप है वो है हारी भावरी। सी ऑप्शन सही होगा हारी भावरी। अगला है ग्रासियों में प्रचलित किस विवाह में विवाह खर्च बचाने के उद्देश्य से वधू को वर के घर छोड़ देते हैं, तो वह है मोलबो विवाह, मेलबो विवाह। ए ऑप्शन सही होगा मेलबो विवाह। इस विवाह में क्या होता है, ग्रासिया में एक प्रचलित विवाह है मेलबो विवाह, जो विवाह खर्च से बचाने के उद्देश्य से वधू को वर के घर ही छोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रासिया जनजाति व्यक्ति की मृत्यु पर जिस स्मारक का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हुरे बोला जाता है। ए ऑप्शन सही होगा हुरे। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भील जनजाति है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील। अगला है मीणा का अर्थ क्या होता है, तो मीणा का अर्थ होता है मछली। ए ऑप्शन सही होगा मछली। अगला क्वेश्चन है मर्ग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है, तो मर्ग संरक्षण के लिए बिश्नोई जो जाति है वो प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन सही होगा बिश्नोई। अगला है राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक जनसंख्या युक्त संभाग कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या युक्त संभाग है वो है उदयपुर जिला। सी ऑप्शन सही होगा उदयपुर। किस जनजाति के पुरुष वर्ग में गोदना या गुदवाना वर्जित है, तो वो शहरिया में गोदना या गुदवाना वर्जित है। सी ऑप्शन सही होगा शहरिया जनजाति। शहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, तो शहरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल होता है। ए ऑप्शन सही होगा कोतवाल। अगला क्वेश्चन है मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, तो मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया पटेल होता है। डी ऑप्शन सही होगा पटेल। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य के किस जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है, तो वो है सहरिया। सी ऑप्शन सही होगा सहरिया। अगला क्वेश्चन है तड़ना एवं मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, तो ग्रासिया में तनिया व मोरबंदिया विवाह प्रसिद्ध है ग्रासिया जनजाति में। वाल्मीकि राज्य की किस जनजाति समुदाय के आदि गुरु हैं, तो वो है सहरिया। बी ऑप्शन सही होगा सहरिया। सहरिया जाति के लोकप्रिय देवता कौन से है, तो तेजाजी है वो सहरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता है तेजाजी। राजस्थान के अतिरिक्त अन्य किस राज्य में सहरिया जनजाति का प्रसार है। सहरिया जनजाति राजस्थान के अलावा किस राज्य में है, तो वह है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर आप नए हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, स्पेशल सेकंड ग्रेड की, तो उसके लिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली की डेली आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें।